आप सबको रवि सरदाना का बहुत बहुत नमस्कार और सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करे स्थायी रूप से। सरस्वती माँ का आप पे आशीर्वाद बना रहे और विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को दूर करे। मैं तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मी पूजन में हम तीनों का ही पूजन करते, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप सबकी लाइफ अलग अलग हो सकती है। कोई ग्रस्त होएगा, कोई अकेला रह रहा होगा, कोई ट्रैवल कर रहा होगा, कोई पीजी में होगा, कोई होटल में रह रहा होगा। तो सबके लिए विधि एक से नहीं हो सकती ना। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को 3 ऐसी विधियां बताऊं जो एक गृहस्थ इजीली कर सकता है, जो एक जो ट्रैवल कर रहा हो वो भी कर सकता है, और जो हॉस्टल या पीजी या होटल में रह रहा है वो भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इन विधियों को कैसे करें हम। अब हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए अक्षत ले लेंगे और उनको हल्दी से पीले कर लेंगे, क्योंकि सफ़ेद चावल यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। इनको सबसे पहले बिछा के, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है, तो इस पे अष्टदल कमल की हम लोग रचना कर लेंगे। इस तरीके से अष्टदल कमल की इस पे रचना हो जाएगी। कलश के ऊपर सबसे पहले मूली हम लोग बांध लेते हैं और इसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बना लिया जाता है, स्वास्तिक बना लिया जाता है। अब सबसे पहले कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, जिससे कि पूरा जल हम लोग मान लेते हैं कि पवित्र हो गया, और इसको जल से भर दिया जाएगा। अब इस कलश में हम लोग सुपारी, कमलगट्टा, इलायची, लौंग और हल्दी की गांठ, ये हम इस कलश में डाल लेंगे। और इस कलश को या तो आम के पल्लव से या पान के पत्तों से भी कवर करके इसके ऊपर, पान के पत्तों के ऊपर, पल्लव के ऊपर इस तरीके से एक पात्र रख देंगे जिसमें कि अक्षत होंगे, और इसके ऊपर हमारा जो नारियल है, जिसको कि हम मोली से बांध के और चुनरी से इस तरीके से हम इसके ऊपर स्थापना कर देंगे। हाथ जोड़ के इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं हम लोग। नारियल की स्थापना करके अपने कलश के ऊपर उनको प्रणाम करके अब हमने जो देवी देवताओं का है उनका आह्वान करेंगे, उनके पूजन विधि शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे जो लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माँ, इन तीनों का हम लोग आह्वान करेंगे, जिससे कि इनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब भी हम ये पूजा करेंगे तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ करेंगे, ध्यान रखना है। और कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि जो हमारा समय निर्धारित है पूजा का, उसी के बीच में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर उस बीच में किसी कारणवश हम लोग नहीं कर पाते तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बोला, भाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विधि सेकेंडरी आ जाती है। अब सबसे पहले हम वस्त्र पहनाएंगे इनको, जो मौली जो हमारी होती है उसके रूप में वस्त्र धारण करेंगे, क्योंकि कोई भी देवी देवता का आह्वान हम कर रहे हैं तो वस्त्र पहनाना जरूरी होता है। हमारे संस्कारों में जनेऊ की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो वस्त्र के रूप में जनेऊ भी हम लोग अर्पित करते हैं कि उनका ये वस्त्र का हो। अब इसके बाद रोली, जो इनको टीका लगाया जाता है, टीका लगा के आह्वान करते हैं कि आप हमारे घर में पधारो, हमारे परिवार पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखो, हमारे पूरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। लक्ष्मी पूजन में कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंटली हम लोग रखते हैं, जो कि गृहस्थ लोग होते हैं। एक तो जो घर में कैश होता है, वो जो घर में हमारी लक्ष्मी यानी कि जो भी महिला है उनके जो ज्वेलरी है वो, उसको भी हम लोग जरूर स्थान देते हैं, क्योंकि घर में हम इनका स्थायी रूप से निवास चाहते हैं। इसके अलावा घर में जो जैसे चांदी के सिक्के हैं जो भी, या सोने के सिक्के हैं जिनके घर में, वो भी हम लोग साथ में पूजन में उनको स्थान देते हैं, क्योंकि हमारा ये रहता है कि वो भी जो चांदी, सोना, जो भी ज्वेलरी हमारे घर आई है, इन्हीं की कृपा से आई है। अब जो भी हमने कैश रखा है, जो भी हमने ज्वेलरी रखी है, जितने भी चांदी के, सोने के सिक्के हैं, सबका हम लोग टीका करेंगे, क्योंकि इनकी भी हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो इनका भी टीका करना जरूरी होता है। लक्ष्मी पूजन में कुछ चीज़ें और भी हम लोग आवश्यक मानते हैं। कुछ चीज़ें तो हमने कलश में भी डाली थी, जैसे कि सुपारी हो गई, कमलगट्टा हो गया, हल्दी हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई। इसके साथ साथ
कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा घर धन धान से भरा रहे, ये हमारी सबकी कामना रहती है। तो 7 तरीके के जो अन्न होते हैं ये भी हम लोग लेते हैं। उसके बाद औषधि हमारे रहती है, अष्ट औषधि, जो कि हमारे पूरे शरीर को पूरे साल भर स्वस्थ रखती है, तो अष्ट औषधि भी लेते हैं। और रोली और चंदन, ये इम्पॉर्टेंटली हम लोग लेते हैं, जो कि हमारे पूजन का भी हिस्सा होता है, और इसको भी हम अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। मैंने आप लोगों को परिचय कराया कि हम लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माँ की पूजन अर्चना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अष्ट लक्ष्मी जी की भी फोटो रखी हुई है। अष्ट लक्ष्मी जी अगर आपको संभव हो तो आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लीजिए और उनका भी पूजन साथ में करिए। अष्ट लक्ष्मी जी, जिस तरीके से नाम ही है अष्ट लक्ष्मी, वो आपकी सब तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए आपकी सहायता करती है। तो उसको भी इस बार इस दीपावली पे अपनी पूजा का हिस्सा बनाएं। हर एक पूजा अर्चना में फल फूल अर्पित करना एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। और जब हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं विशेषकर, तो लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी को कमल के फूल का अर्पण किया जाता है, और उसके बाद सरस्वती माँ को और गणेश जी को पीला फूल अर्पण करने में ज़्यादा शुभकारी रहता है, और सरस्वती माँ को सफ़ेद फूल अगर अर्पित किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने जो कलश स्थापित किया है वहाँ पर भी फूलों को अर्पित करना है। जितने भी आपने यहाँ पर धन रखा है, ज्वेलरी रखी है, जितनी भी आपने चांदी के सोने के सिक्के रखे हैं, प्लस जितने आपने अन्न यहाँ पर रखे हैं, उन सब को भी अर्पण करना है आपको, जो आपके पास फल है, फूल है। तो फूलों को अर्पण करने के बाद हम लोग फलों को अर्पण करते हैं, जितनी भी हमारी क्षमता अनुसार होती है। अगर संभव हो तो 5 किस्म के फल वो अर्पित करें, और अगर 5 किस्म के संभव ना हो तो एक भी होएगा तब भी ठीक है। और अगर एक भी संभव नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई भी मिष्ठान आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, घील पताशे वो बाज़ार में मिलते हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। और अगर वो भी संभव ना हो तो घर में चीनी होएगी, गुड़ होगा, जो भी है। मैंने पहले भी कहा ना, भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब के साथ साथ लक्ष्मी जी को जो प्रिय है, सुपारी, इलायची, लौंग एंड पान का पल्लव, ये भी आपको उनको समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। इतना सब करने के बाद अब माँ की, गणेश जी की आरती का समय आ जाता है, उनको धूप दीप दिखाने का समय आ जाता है। सबसे पहले आप एक दिया लेंगे देसी घी का, ये कंपलसरी होता है। देसी घी के दिए को कोशिश करनी है कि वो रात भर जलता रहे। उसके साथ साथ आप 5 दिए कम से कम और वहाँ पर जलाएंगे, जो कि पूजा का एक अहम हिस्सा रहेगा। जब भी आप ये पूजा अपनी शुरू करेंगे तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि जहाँ पर जैसे हमने ये बनाया, चौकी बिछाई, उससे पहले रंगोली अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रंगोली बहुत ही शुभ मानी जाती है। घर के जो पहला होता है, एंट्रेंस होता है, वहाँ पर भी अगर आप रंगोली बनाते हैं, वो भी सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो जब भी ये पूजा का काम शुरू करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल पूजन विधि बता रहा हूँ, इसलिए रंगोली वाला यहाँ पर मैं आपको चीज़ साथ में नहीं लेके चल रहा, पर रंगोली ज़रूर बनाइएगा, वो भी आपकी सुख समृद्धि को आकर्षित करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो एक मेन दिया रहेगा जिससे कि वो उनके सामने रात भर जलेगा, प्लस 5 दिए और जलेंगे माँ लक्ष्मी के सामने, गणेश जी के सामने एंड सरस्वती माँ के सामने। इस प्रार्थना के साथ हम अपने दिए जलाएंगे कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहे। और अब पूजा विधि उनके लिए जो अकेले रहते हैं, हॉस्टल में हैं, पीजी में हैं, या किसी कारणवश दीपावली के दिन होटल में हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ टेबल तो होगी, आपके पास मोबाइल भी होगा। मोबाइल पे लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती माँ की फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए, उसको अपने स्क्रीन पे ले लीजिए, थोड़ा सा पानी साथ में रख लीजिए, और जो भी संभव हो मीठा, वहाँ पर कैंडी भी मिल सकती है, चॉकलेट भी मिल सकती है, अगर होटल में है तो थोड़ी बहुत चीनी भी मिल सकती है, वो अपने पास रख लें। आपको अगर आरती आती है आप आरती गाएं, आरती नहीं आती है उसको भी मोबाइल पे बजाएं, मीठे का भोग लगाएं और आप खुद खा लें। हो गई पूजा,
बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, भाव इम्पॉर्टेंट है, विधि इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि लक्ष्मी माँ की आरती नहीं उतारी जाती, पर ऐसा नहीं है। अंत में आरती हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे बाद में। आरती का मतलब होता है कि जो हमने आपका आह्वान किया, आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया, हम अब आरती के साथ उस आह्वान को पूरा करते हैं। अब जब भी आह्वान आप शुरू करते हैं तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेके करेंगे। इसके बाद जब आरती करेंगे, आरती हमेशा आप कोशिश करिए कि जो कपूर होता है उसको जला के आप आरती करेंगे। कपूर को जला के माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की आप आरती करेंगे। और ये ध्यान देखना है कि जब आप आरती करेंगे माँ लक्ष्मी की, उसके बाद ऐसा नहीं, कई लोग कई आरतियां करते चले जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे भी हो जाएगा, गणेश जी की हो जाएगी, लक्ष्मी गणेश जी की तो करनी है, पर उसके साथ दूसरी देवी देवताओं की नहीं करनी, क्योंकि आपने आह्वान केवल लक्ष्मी जी का किया है, गणेश जी का, सरस्वती माँ की। इनके अलावा इस दिन आपको कोई और आरती नहीं करनी। आप सबको दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहे।